See, so today we are doing various forms of a line. अभी तक तो हमने जो पढ़ा था बेटा उसमें हमने क्या पढ़ा था, स्लोप। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। समझिएगा जरा ध्यान से। Today we are going to study how to find equation of a line. Equation of a line. तो लाइन को जानने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए होती, पहले तो ये बताओ, हाउ मेनी कंडीशन वी रिक्वायर, हाउ मेनी कंडीशंस वी रिक्वायर टू नो द लाइन। बताइए। टू कंडीशन, तो दैट इज टू कंडीशन। अब दो कंडीशंस का मतलब क्या है, यू टेक एनी टू पॉइंट एंड ज्वाइन इट बाय द लाइन, यू विल ऑब्टेन ए यूनिक लाइन। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए एक पॉइंट दे रखा तो कितनी लाइन जा सकती है इससे, इनफाइनेटली मैनी। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. But if there are 2 points, then you will obtain a one and only one line. Is that okay? तो हमारे पास पहला आता है वन पॉइंट फॉर्म, इसको समझिएगा जरा। फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये वन पॉइंट फॉर्म क्या है? मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, एक लाइन है ऐसे, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये एक लाइन है जो कि पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है और इसका स्लोप भी पता है। स्लोप ऑफ दिस लाइन m. Is that okay? Please tell me. हमें क्या क्या गिवन है, पॉइंट भी पता है, x1 y1 ये भी गिवन है लाइन पे, नंबर 2 स्लोप भी पता है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक बात है, लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन ए लाइन? इनफाइनाइट। तो हमने क्या लिया कि लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। वेरिएबल पॉइंट है ये, तो कहीं पे भी हो सकता है। कैन वी अज्यूम इट? Yes, sir. लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन ए लाइन। ले लिया। तो नाउ अब लाइन दो पॉइंट से पास करे, उसका स्लोप कैसे निकलेगा? कैन यू टेल मी? m will be Y2 minus y minus Y1 y1 अपॉन x minus x1। x minus x1. Yes. ये m के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y minus y1 into m times of x minus x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्योंकि लाइन की इक्वेशन में वेरिएबल तो होंगे, वो वेरिएबल पॉइंट क्या है, x और y। जैसे आपसे कोई कह दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through say 1, 2 and having slope 2, तो सीधा सीधा आप इक्वेशन निकालेंगे इसकी, y माइनस 2 और m कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 1। इज दैट ओके? क्लियर है सबको ये आर्टिकल? पहले बताइए भाई प्लीज। Yes, sir. तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार्टिंग से ले लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हाँ जी, Yes, sir. ये भी ले लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। डन?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज 2 पॉइंट फॉर्म. देखिए 2 पॉइंट फॉर्म क्या है. 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई अब आपको लाइन ऐसे दे रखी है, वो दो पॉइंट से पास करे और दोनों पॉइंट आपको पता है. ये कोई लाइन है. ओके, दिस इज द पॉइंट x1 कोमा y1 और ये x2 कोमा y2. ये a है और ये b है. तो अब इसकी इक्वेशन निकालनी है. तो इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे बेटा? एक बात बताइए, इसका स्लोप तो हम निकाल ही लेंगे. क्या आएगा इसका स्लोप? y2 माइनस, Y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो स्लोप आ गया. कैन वी यूज 1 पॉइंट फॉर्म नाउ? नाउ यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म. अब आराम से एक बात समझ लेना प्लीज, समझाने वाली बातें हैं ये. आप किसी भी एक पॉइंट से पास करा दो. क्या थी 1 पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इंटू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1. m आपके पास आ ही गया, m की वैल्यू डाल दो. क्या है m की वैल्यू? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1. फिर बच्चे का एक डाउट आता है कि सर आपने x1 y1 से क्यों पास कराई, x2 y2 से क्यों नहीं कराई? है ना डाउट? प्लीज. Yes, sir. लेकिन एक बात बता दूं, वो x2 y2 ऑलरेडी इसके ऊपर लाइक कर रहा है. मैं दिखा देता हूं. x2 y2 ऑलरेडी लाई ऑन द लाइन. कैसे? Sir, repeat कर दो एक बार. मैं कह रहा हूं, अब वही समझा रहा हूं यार. x2 y2 ऑलरेडी इस लाइन पे लाइक कर रहा हूं. वो मैं चेक करके दिखा देता हूं. राइट हैंड साइड ले लीजिए. जहां आपका x है उसकी जगह क्या डालेंगे? बोलो. x2 डालेंगे. ये कैंसिल हो गया. ये RHS आ गए. LHS आपकी y माइनस y1 है, इसमें क्या डालेंगे? y2 माइनस y1. अब बताओ LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है? प्लीज टेल मी. Yes, sir, equal है. हाँ, तो इसका मतलब पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तभी तो इक्वल है. तो ये एक है 2 पॉइंट फॉर्म, इसको भी आप नोट कर लीजिए. क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई करो यार, ऐसे नहीं. क्लियर है या नहीं है बताओ. हेलो. Yes, sir, clear है. हाँ, तो सर एक और बार बता दो. बेटा इसमें ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है. तो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें जब 2 पॉइंट दे रखे होते हैं तो उसका स्लोप निकालना हमें आता है ना. ये रहा y2 माइनस y1 अपॉन. लाइन को जानने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए, 2 पॉइंट उसने दे रखे हैं. इससे पहली वाली फॉर्म ये पढ़ी थी. अगर आप लाइन का स्लोप जानते हैं या एक पॉइंट जानते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? ये वाली y माइनस y1 इंटू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1. m आपने निकाल लिया और यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया. ये इक्वेशन याद भी रखनी है भाई. क्लियर है? अब प्लीज टेल मी. यस सर. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट देखिएगा. अब एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट्स? इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन. देखिए ये इंटरसेप्ट क्या होता है कि लाइन एक्सिस को कट करती है. ठीक है, दैट इज यू कैन से दैट इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस. ऑन एक्सिस. तो अब यहां ये इंटरसेप्ट को आप ये भी कह सकते हैं, इट इज ए डायरेक्टेड डिस्टेंस. आराम से समझना. इट इज नोन एज डायरेक्टेड डिस्टेंस. डायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? विद डायरेक्शन. विद डायरेक्शन. विद डायरेक्शन का मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है. ऐसे समझना प्लीज. अगर मैंने ऐसे कहा कि माई एक्स इंटरसेप्ट इज 2, इसका मतलब है कि लाइन पास कर रही है 2,0 से. इज दैट ओके? यानी कि लाइन ने एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस पे कट किया. क्लियर है वाली बात? इज दैट ओके? Yes, sir. अगर मैंने लिखा माई एक्स इंटरसेप्ट
इज -1, इसका मतलब है लाइन ने -1, 0 पे इंटरसेक्ट किया। इज दैट ओके? यानी कि लाइन ऐसे पास करी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Okay, sir. अगर मैंने कहा कि माई y इंटरसेप्ट इज 2, इसका मतलब है लाइन 0, 2 से पास करेगी। 0,2. अगर मैंने कहा y इंटरसेप्ट इज -2, तो 0, -2। इज दैट ओके? 0,1. तो इस इंटरसेप्ट से पॉइंट की प्रॉपर लोकेशन पता पड़ रही है या नहीं पड़ रही? आप ही बताइए। सर पढ़ रही है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा इसको, डायरेक्टेड डिस्टेंस। आर यू गेटिंग इट? तो यहां सबसे पहले आया एक फॉर्म जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या है, ऐसे समझना। सपोज a line L having slope m and y-intercept is c. Then the question is find its equation. यार y-intercept c का मतलब क्या हो गया, आप ये बताइए। यानी कि इसे लाइन कुछ ऐसे नहीं आएगी, y एक्सिस पर इसने 0, c पे इंटरसेक्ट किया। इज दैट ओके? इसका स्लोप हो गया m। कैन वी यूज 1 पॉइंट फॉर्म? प्लीज टेल मी। यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म, क्या है 1 पॉइंट फॉर्म भाई? आप ही बताओ क्या थी? y माइनस y1 इक्वल टू m minus m times x minus x1. तो y माइनस सी m टाइम्स ऑफ x माइनस 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इज दैट ओके? m क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। इज दैट ओके? Yes, sir. m is the slope of a line and c is y intercept. ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। हाँ जी, ये पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। डन? ले लिया भाई? जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. ये वाला ले लीजिए। डन? बोलो भाई, डन और नॉट? Yes, sir, taken. done. ओके, नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। ये थी स्लोप इंटरसेप्ट, और एक आता प्रॉपर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसको जरा ध्यान से समझना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है, ऐसे समझिएगा। सपोज ए लाइन makes an x intercept a and y intercept b। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। मतलब ऐसा हुआ, x इंटरसेप्ट a का मतलब है कि लाइन a, 0 से पास करेगी। y इंटरसेप्ट b होने का मतलब 0, b से पास करेगी। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो कैन वी फाइंड इट स्लोप? क्या आएगा? किसी भी एक ऑर्डर में पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर लो। y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। स्लोप क्या आ गया? माइनस b बाई ए। इज दैट ओके? क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ लाइन किसी एक पॉइंट से पास करा दो यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। आपकी मर्जी है 0, b से पास कराओ या a, 0, कोई कंडीशन नहीं है, आपकी मर्जी है। ये कोई कंडीशन अपने दिमाग में मत रखना। सपोज मैं a, 0 से पास करा रहा हूं, तो y माइनस 0 m टाइम्स ऑफ x माइनस a।
एम की वैल्यू क्या है भाई, बताओ जरा, माइनस बी बाई ए। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। यहां तक सर ये कौन सा फॉर्म पुट करा आपने? क्या किया मैंने ये क्या पुट करा है इक्वेशन ये वाली? यार, एम नहीं निकाला आपने क्या, माइनस बी बाई ए। यस सर, निकाल लिया वो y माइनस y1 वाली। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? नो सर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। बी एक्स को इधर ले आए, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी। तो कितना आ जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी is equal to 1. That is the equation of a line. You can write this as x upon x intercept plus y upon y intercept is equal to 1. Is that okay? क्लियर है बेटा इक्वेशन? अब जैसे मान लो ऐसे कोई लाइन होती, ऐसे पास कर रही है -2, 0 और 0, 3, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते थे। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट हियर, -2, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, -2, 3, that is the equation. Is that okay? क्लियर है बेटा? यस सर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। डन? यस सर। इससे आगे का ले लीजिए। डन? यस सर। ओके। अब इसके बाद आता है लास्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये भी जरा ध्यान से समझना। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। नॉर्मल का मतलब क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ कंडीशन क्या है? सपोज ए परपेंडिकुलर ऐसे समझिएगा, मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, फिर उसके बाद लिखेंगे थ्योरी इसकी। क्या कंडीशन है डायग्राम से समझाता हूं पहले, और किन सर्कमस्टांसेस में हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी वो समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास ऐसे, दिस इज द लाइन, और ये लाइन जो है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p यूनिट दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन is p unit, and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis. Are you getting it? Please tell me. ध्यान से समझ लीजिए। एक बार रिपीट कर दो। ये लाइन L है और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p यूनिट है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता। तो हमें इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। तो व्हाट इज द थ्योरी पार्ट हियर? सपोज ए लाइन having perpendicular distance from the origin is p, and perpendicular makes an angle alpha with positive x axis. तो we have to determine the equation of this line. अब आराम से समझना कैसे निकालेंगे। हमने लाइन पर ही एक पॉइंट ले लिया, इधर ये कोई p, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी।
अगर मैं Yes, sir. अब यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये डिस्टेंस x आ गया, ये y आ गया. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. इन ट्रायंगल OPL, जरा ध्यान से देखना. इन ट्रायंगल OPL, what is x upon p? Cos alpha. What is y upon p? Sin alpha. Is that okay? This will imply my x coordinate is p cos alpha, my y coordinate is p sin alpha. क्लियर है ये वाली बात? जल्दी बोलो भाई. Yes, sir. ये p cos alpha और p sin alpha ये आ गया. Is that okay? Please tell me. Now, can we find the slope of OP? क्योंकि ये तो दोनों पॉइंट मिल गए. O क्या है? ओरिजिन. तो क्या आ जाएगा? मान लीजिए स्लोप ऑफ OP हमारे पास आ जाएगा p cos अल्फा माइनस 0, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, p sin अल्फा आएगा, y2 माइनस y1 आएगा ना. Yes, sir. p sin अल्फा माइनस 0 बाई p cos अल्फा माइनस 0 कितना आ गया? P Tan- sin alpha upon P cos alpha. tan अल्फा Tan आ गया. alpha. अब बताओ OP क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन L. OP परपेंडिकुलर है ना? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Perpendicular. तो अगर मैं मान लू लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन L, तो देन m इंटू टेन अल्फा किसके बराबर आएगा? -1 के. प्लीज टेल मी. तो लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? -1 बाई टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. सर ये क्या स्टेप था? M into tan alpha वाला? दो लाइन कब परपेंडिकुलर होती है? बताया था कि जब उनके Yes, स्लोप sir. का याद आ प्रोडक्ट गया. -1 होता है. Okay, sir. तो आई अप्लाइड दैट कॉन्सेप्ट. नाउ अब हमारे पास m आ गया और लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? p cos अल्फा और p sin अल्फा, और उसका m भी आ गया. तो कैन वी गेट द लाइन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 दैट इज p sin अल्फा माइनस कोट अल्फा into x minus p cos alpha. So we will be having y minus p sin alpha. Can you write this cot alpha as minus cos alpha by sin alpha? Please tell me. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. y sin alpha minus p sin square alpha is equal to minus x cos alpha plus p cos square alpha. So we will be having x cos alpha plus y sin alpha is equal to p कॉमन आ जाएगा cos square alpha plus sin square alpha. So the equation is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. That is the required equation. Is that okay? Clear है भाई? Please tell me. सर आपने वो क्यों हटा दिया? Cos square alpha plus sin square alpha. कि ये कौन से जमाने की बात कर रहा है? क्या होता है cos square alpha plus sin square alpha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसका स्क्रीनशॉट लो. कितना हो गया भाई? जल्दी करो भाई इसका स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. ओके. डन. हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करो यार. आप में से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. मैं थोड़ा ऊपर कर दूं. ये लो. डन. Yes, sir. ये वाला. डन. हो Yes, गया. sir. ओके.
इसका यूज बताता हूं। जैसे मान लो ऐसे होता, ये लाइन ऐसे होती और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो मुझे पता होता 2 यूनिट है, ठीक है, और ये एंगल मुझे पता होता 30 डिग्री, तो इसकी इक्वेशन सीधा आती इस लाइन एल की, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। इज दैट ओके? समझ में आ रही बात? क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो आपको ये कंडीशन sir. याद रखनी। और अगर मान लो लाइन ऐसे होती तो ये पूरा एंगल आता, मान लीजिए ये एंगल 120 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका सपोज 4 यूनिट है, तो इक्वेशन आती x cos 120 डिग्री y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। अगर लाइन ऐसे होती और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता मान लीजिए 3 यूनिट और ये x एक्सिस के साथ ये एंगल आता, मान लीजिए ये एंगल आपका आता 210 डिग्री, तो इक्वेशन क्या आती, x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इक्वल टू 3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। और अगर लाइन आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में होती और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए 5 यूनिट होता और ये पूरा एंगल आपका मान लीजिए होता 300 डिग्री, तो इस लाइन की इक्वेशन आती x cos 300 डिग्री प्लस y sin 300 डिग्री इक्वल टू 5। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्या ये सारी कंडीशन समझ में आई सबको भाई? क्लियर है वाली बात भाई? नोबडी इज रिप्लाइंग, आई एम रियली अनॉयड यार। प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. ओनली वन yes is coming. What about the rest? Yes, sir. भाई पार्टिसिपेशन क्लास में आप लोगों का बिल्कुल जीरो होता है, ऐसे मजा नहीं आता क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. अब आज की जो मैंने सारी बातें आपके साथ डिस्कस करी उसको समराइज कर रहा हूं और वो आपको सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। मैं आई एम समराइजिंग द ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन इन द टुडेज क्लास। समझिएगा जरा ध्यान से। और ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो मैं अभी लिखने वाला हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, 1 पॉइंट फॉर्म। क्या थी उसकी इक्वेशन, लाइन एक पॉइंट से पास कर रही थी और उसका स्लोप m, तो उसकी इक्वेशन थी y माइनस y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इज दैट ओके? सेकंड था 2 पॉइंट फॉर्म। ये बहुत आसान है, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है ऐसे, x1 y1 और x2 y2, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 और स्लोप क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x। इज दैट ओके? Yes, sir. थर्ड था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट वाज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन का स्लोप पता था और उसका y इंटरसेप्ट क्या था 0, तो इसकी इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू x प्लस सी। इज दैट ओके? और चौथी इक्वेशन मैंने बताई थी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था इंटरसेप्ट फॉर्म भाई, बताओ जरा। हमें उसके x और y इंटरसेप्ट पता हो लाइन के, तो लाइन की इक्वेशन क्या आई थी, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y Plus अपॉन y upon 1% equal to 1. 1। और लास्ट वाला फॉर्म अभी आपके सामने बताया था, नॉर्मल फॉर्म। ये 5 इक्वेशन आपको सारी की सारी अच्छे से रिवाइज करके रखनी फॉर द प्रॉब्लम सेक्शन। इसमें क्या था कि एक लाइन है
और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p है और परपेंडिकुलर ओरिजिन के साथ एंगल अल्फा बनाता है, तो तब इस लाइन की इक्वेशन थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये सारे क्लास का आज का हमने समराइज किया, ये हमने सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करके भी दिखाए। समझ में आई बात भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई करिए भाई। Clear, sir. इनका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करिए फटाफट। डन? Yes, sir. इससे अगले वाला भी ले लीजिए। एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ये भी ले लीजिए। डन? Yes, sir. ओके, अभी क्लास से पहले मेरी एक बात सुनिएगा आराम से। आप में से कितने लोगों के उसमें सिलेबस में